रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, पंजाब के इलाके जेहलम के इलाके कोठा पुराना में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसको सुनकर मेरा दिल तो लरज़ गया और आपका दिल भी खून के आंसू रोएगा। और नाजरीन, जब 3 दिन पहले मुझ तक ये वाक़या पहुँचा उस वक्त तक मैं इस इंतज़ार में थी कि क्योंकि केस जो है वो सीसीडी को कन्वर्ट कर दिया गया था, तो मैं सोच रही थी कि अब इनका ज़ाहिर है जो सीसीडी है वो 12 नहीं तो 48 नहीं तो 72 घंटों के अंदर अंदर मुजरिम को सज़ा जो है वो सुना देती है, और मुजरिम जो है उसको इतना मौका ही नहीं देती कि वो कहीं इनकी गिरफ्त से निकल सके। नाजरीन, आज मैं आपको ये जो जेलम में 4 कत्ल हुए हैं जिसमें वालदैन और 2 बेटे शामिल हैं और उनको कत्ल करवाने वाली उनकी अपनी ही सगी बेटी आयशा है, आज के व्लॉग में मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगी। कोठा पुराना में एक फैमिली रहती थी और घर के सरपरस्त का नाम है अशफाक, और अशफाक हुसैन जो हैं उनकी बीवी का नाम है राबिया अशफाक। अब अल्लाह ताला इनको 3 बच्चों से नवाजते हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी। इनके जो 2 बेटे हैं वो बड़े होते हैं और बेटे जो हैं एक बेटे की उम्र 24 साल है, एक की 22 साल, जबकि आयशा जो है इसकी उम्र तकरीबन 19-20 साल के करीब है। आयशा जो है उसको क्योंकि वो घर में सबसे छोटी थी, लाडली थी, अकलौती थी और उसे मोबाइल यूज़ करने का बहुत शौक़ था और फेसबुक ख़ास तौर पे वो बहुत शौक़ से इस्तेमाल करती थी। अब फेसबुक पे एक आईडी होती है शहरोज़ गुज्जर के नाम से। शहरोज़ गुज्जर की जो आईडी होती है उस पे जो पिक लगी होती है वो बड़ी खूबसूरत नौजवान की होती है। अब ये मैसेंजर पे एक दूसरे से रब्ता करते हैं और मैसेंजर से फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं व्हाट्सएप पे। अब नाजरीन, पहले तो इनकी फ्रेंडशिप होती है, लंबी लंबी कॉल्स होती हैं, बातें होती हैं। घर में भी आयशा यही बताती है कि मेरी सहेली है, लेकिन फिर बाद में ये कॉल्स का सिलसिला भी लंबा होता जा रहा है और आयशा जो है वो फ्रेंडशिप के बाद रिलेशनशिप में आ जाती है शहरोज़ के साथ। इसके जो दोनों भाई हैं उनको आयशा का इतनी देर तक मोबाइल यूज़ करना और रात बाबर जो है वो बात करना मशकूक कर देता है। लिहाजा ये एक दिन एक भाई इसका मोबाइल लेता है और तमाम चैट जो है वो पढ़ लेता है। भाई को बहुत गुस्सा आया और भाइयों ने ना सिर्फ ये कि आयशा की खूब फेंटी लगाई, बल्कि उन्होंने इससे मोबाइल भी छीन लिया। अब क्योंकि जो आयशा है उसने अपने भाइयों को बताया कि जी हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। भाइयों ने कहा कि ठीक है, हमें तस्वीर दिखाओ। लिहाजा भाइयों ने शहरोज़ की तस्वीर देखी और उसके बाद जो आयशा है उसको घर में बड़ी निगरानी में रखा जा रहा था। दूसरी तरफ शहरोज़ जो है जब 3 से 4 दिन तक उसका राब्ता नहीं हो पाया आयशा से, तो बहुत वो भी परेशान हुआ और कुछ उसको सूरत हाल का आइडिया हो गया था कि यकीनन आयशा पकड़ी गई है या उसका मोबाइल किसी के हाथ लगा है। अब वो क्या करता है, क्योंकि शहरोज़ जो है ये बहावल जो है वो ये रहने वाला है, वहीं एक करीबी इलाका है, गालिबन लंगर वाले का रहने वाला है। हाँ जी, लंगर वाले का रहने वाला है। अब ये आयशा के मोहल्ले में आता है और उसकी गली के चक्कर लगाता है और इस ताक में रहता है कि शायद आयशा कहीं अंदर बाहर आती जाती जो है वो मुझे मिल जाए। और एक दिन फिर ऐसा इत्तेफाक होता है कि आयशा घर के आगे जो है वो सफाई करते करते घर के दरवाजे तक आती है, तो आगे शहरोज़ खड़ा होता है। वो उसको इशारे से रोकती है, फिर वो एक पेपर लेती है, उसके अंदर सारी डिटेल लिखती है कि कैसे उसका फ़ोन पकड़ा गया, भाइयों ने मारा, अब उस पर पाबंदी है और फ़ोन जो है वो उसके पास नहीं है। और नाजरीन, फिर उसके बाद
होता ऐसे है कि अब क्योंकि वो अक्सर इसकी गली के चक्कर जो है वो लगाता रहता है, कभी दिन में कभी रात में। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि घर वाले सुबह अशफाक हुसैन उठते हैं तो वो देखते हैं कि आयशा घर पे मौजूद नहीं है। और आयशा जो है वो शहरोज़ के साथ घर से भाग जाती है और फिर ये दोनों खुफिया निकाह कर लेते हैं। अब घर वाले जो हैं, क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं थे, और इसलिए जो आयशा के घर वाले थे अशफाक हुसैन, और उन्होंने अपने साथ कुछ जो इलाके के बड़े लोग थे उनको साथ लिया। शहरोज़ की फैमिली से रब्ता किया गया और शहरोज़ के घर गए तो शहरोज़ के घर वालों ने बड़ा महज़्ज़ब तरीके से उनसे बात की। उनसे कहा कि कोई बात नहीं, बेटियां सांझी होती है, आपकी बेटी हमारी भी बेटी है, हमारी इज़्ज़त और आपकी इज़्ज़त एक है, कोई मसला नहीं है। हम शहरोज़ को अभी कॉल करके बुलाते हैं। लिहाजा शहरोज़ को कॉल की, घर वालों ने बुलाया और कहा कि आयशा को लेके आओ, हम यहाँ पे मिल बैठ के कोई फ़ैसला करते हैं। लिहाजा शहरोज़ आयशा को लेके घर आ जाता है। अब नाजरीन, जब वहाँ पे एक पंचायत बिठाई जाती है और पंचायत का जो फ़ैसला होता है उसके मुताबिक आयशा जो है वो पंचायत में जो फ़ैसला सुनाया जाता है उसके मुताबिक आयशा को वापस उसके घर भेजा जाएगा और घर वालों की रजामंदी से ये शादी होगी। अगर घर वाले मान गए तो ठीक है, अगर नहीं माने तो उनकी अपनी मर्ज़ी, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त तक जब तक ये फ़ैसला हो रहा था सब लोग इस चीज़ से ला इल्म थे कि ये दोनों निकाह कर चुके हैं। अब नाज़रीन, होता ऐसा है कि आयशा जो है उसको घर वाले, वालिदैन और भाई जो है नरमी गर्मी से बहुत समझाते हैं और उनको ये भी कहते हैं कि ये हम तुम्हारी गलती है, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे और माफ़ कर दिया हमने, लेकिन तुम जो है वो समझ जाओ। लिहाजा उस वक्त आयशा ने बड़ी मसलहत से काम लिया और घर वालों से कहा कि ठीक है, मैं आइंदा ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी, आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। लिहाजा कुछ दिन वो घर पे रहती है, घर वालों पे अपना एतमाद और अपना भरोसा जो है वो हासिल करती है और फिर एक दिन दोबारा से वो घर वालों को चकमा देती है और शहरोज़ के साथ फिर से घर से भाग जाती है। दोबारा से वालिदैन जो हैं वो शहरोज़ के घर जाते हैं और जहाँ फिर शहरोज़ के वालिदैन कहते हैं कि जी देखें, हमने एक दफ़ा आपकी बेटी जो है वो आपके हवाले कर दी थी, आप बार बार हमारे घर आते हैं, हमें ब्लेम करते हैं, जब बेटी हमने आपके हवाले की तो उसको संभालना आपका काम था। लिहाजा जब फिर दोबारा शहरोज़ के घर वालों ने शहरोज़ को कॉल की तो शहरोज़ का नंबर बंद जा रहा था। लिहाजा जो आयशा है उसके भाइयों ने शहरोज़ का पीछा छोड़ा और ना ही आयशा का, बल्कि वो इनको ढूंढने लगे, इनको तलाश करने लगे। तलाश करते करते आखिरकार वो एक दिन इन तक पहुंच गए। जैसे ही ये वहाँ उस इलाके में पहुँचे जहाँ आयशा और शहरोज़ थे, ये गए, इन्होंने जाके शहरोज़ का गिरबान पकड़ा, खूब उसको मारा पीटा और आयशा जो है उसको भी थप्पड़ लगाए और उसको उसका भाई ज़बरदस्ती साथ लेके कहता है कि तुम घर चल, मैं तुझे देख लेता हूँ। और इतने में शहरोज़ जो है वो अपने आयशा के भाइयों से कहता है कि हमने निकाह किया है, हमने शादी कर ली हुई थी और ये मेरी बीवी है, और अब अगर तुम लोगों ने मेरी बीवी को कुछ कहा तो मैं भी देख लूँगा। ये कह के तो वो आयशा को घर ले आते हैं। लिहाजा इस बात को थोड़े ही दिन गुज़रते हैं कि एक दिन अभी कुछ सोच विचार हो रही होती है कि शादी तो वो जो इन्होंने कर लिया, अब क्या किया जाए। दोनों भाई जो हैं वो शदीद गुस्से में होते हैं। एक दिन सुबह 8 सितंबर की सुबह 8 बजे के करीब जो शहरोज़ है वो अपने ही एक दोस्त अब्दुल्ला के हमरा, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, प्लानिंग करके उसके हमरा कुछ क्रिमिनल लोगों के साथ आयशा के घर आता है। आयशा सुबह उठती है और बाकायदा जो है सबसे पहले वो अपने वालिदैन और दोनों भाइयों को देखती है, फिर दरवाज़ा खोलती है और उसके बाद जो शहरोज़ और अब्दुल्ला है वो तेज़ धार आले से पहले वालिदैन को कत्ल करते हैं, फिर दोनों भाइयों को कत्ल करते हैं और उसके बाद आयशा उनके साथ वहाँ से फ़रार हो जाती है।
अशफाक हुसैन के एक कज़न हैं असद महमूद। असद महमूद, उनको अशफाक हुसैन से कोई ज़रूरी काम होता है, लिहाजा वो बार बार कॉल करते हैं अशफाक हुसैन को, लेकिन अशफाक हुसैन जो हैं उनके मोबाइल की तरह, मोबाइल में बेल तो जा रही होती है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। उसके बाद वो उनके बेटों के नंबर पे कॉल करते हैं, बेटों के नंबर से भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता। उसके बाद वो खुद चल के इनके घर आते हैं और जैसे ही लोग गेट खोलते हैं और अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर एक खौफनाक मंज़र उनका मुंतज़िर होता है। वो देखते हैं कि घर की कुछ चीज़ें उलट पुलट पड़ी हैं और इसके अलावा खून में लथपथ अशफाक हुसैन, उनकी बीवी और दोनों बेटों की लाशें पड़ी हैं। वो एकदम घबरा गए, खौफजदा हो गए, चीखे, मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, 15 पे कॉल चलाई। इतने में 15 जो है नाजरीन, उसके बाद जो है पुलिस की जो नफरी है वो भी वहाँ पे पहुँच गई और उसके बाद जो अशफाक हुसैन का साला यानी राबिया का जो भाई है उसकी मुद्दत में जो कला गुजरा जेहलम के रहने वाले लोग अच्छी तरह से इस इलाके से वाकिफ़ होंगे। कला गुजरा का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे FIR आयशा के मामों की मदयत में कटवाई जाती है। अब जेलम का एक इलाका है राखिया। अब राखिया जो है वहाँ पे पुलिस ने नाकाबंदी की होती है तो अचानक से दो बाइक्स होती हैं और उन पे 4 अफराद सवार होते हैं और वो जैसे ही वहाँ से पुलिस ने नाकाबंदी की होती है, पुलिस इनको रोकती है और वो रुकने की बजाय अंधाधुंध जो है पुलिस के ऊपर फायरिंग करके अपनी एक बंदा फायरिंग करता है, एक जो है वो बाइक चलाता जा रहा होता है। लिहाजा पुलिस जो है ज़ाहिर है उन्होंने भी अपनी जान बचाने के लिए जवाबी फायरिंग की और जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो थोड़े ही दूर जाके एक बाइक नीचे गिरी हुई थी जिस पे 2 शख्स जो है वो खून में लथपथ थे, यानी उनको गोलियां लगी थी। पुलिस ने लिहाजा उनको उठाया, हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल जाके मालूम हुआ कि ये तो वही शहरोज़ और अब्दुल्ला हैं जिन्होंने जेलम में पुराना कोठा में 4 दिन पहले मर्डर किया था, 4 लोगों को कत्ल किया था। अब पुलिस जो है वो आयशा को, बाकी जो 2 लोग हैं उनको भी अभी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर सकी, लेकिन शाहरोज़ और अब्दुल्ला मारे गए हैं। और नाजरीन, अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का, क्योंकि ये कभी भी नहीं हो सकता कि 4 लोग घर में गए हैं किसी को मारने के लिए और 2 जवान लड़के जो हैं उनको बड़ी आसानी से उनके गले पे तेज़ धार आला चला दिया हो, उनको ज़बह किया हो और मज़ामत ना हो। ऐसा नहीं होता। हमें जहाँ तक हमें शक है, कंफर्म नहीं है क्योंकि हमारी एक अपनी ऑब्जर्वेशन होती है हर केस के बारे में। तो जहाँ तक मेरी राय है, ज़रूर इसने, आयशा ने कुछ नशा आवर चीज़ दी होगी घर वालों को, क्योंकि ये कत्ल इतनी खामोशी और इतनी आसानी से किया गया कि आयशा उन लोगों के साथ फ़रार होगी और इस कत्ल का हमसायों तक को पता नहीं चला और अब अंडरस्टूड है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ होगी। बहरहाल कंफर्म हम कुछ नहीं कह सकते, कबल अज़ वक्त कुछ भी कहना जो है वो ज़ाहिर है सही नहीं होगा। लेकिन अब हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि रिपोर्ट सामने आए और असल हकीकत का पता चले। जब तक मैं ये वीडियो बना रही थी, पुलिस आयशा को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। पुलिस अभी तक आयशा को गिरफ्तार नहीं कर सकी और आयशा जो है वो ज़िंदा है, मुर्दा है, कहाँ है, या फिर वो जो दूसरे 2 लोग थे वही उसको लेके कहीं चले गए हैं। आयशा के बारे में फ़िलहाल कुछ मालूम नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही हमें आयशा के बारे में कुछ पता चला और मज़ीद इस केस की जो भी अपडेट्स हुई हम आपसे शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा।